हेलो भाई, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल SKC मैथ के ऊपर। मेरे प्यारे भाइयों, 10th एग्जाम 2026 वाले जितने भी हैं SST के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई पॉलिटी का ये चैप्टर आज मैं कराऊंगा 25 ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बहुत मदद करेंगे एग्जाम में। आइए बगैर टाइम को 10 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन को एकदम पूरा कर देते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 8% लगभग में 9%। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, 8% लगभग में, अगला 9%, फिर कह रहा है लगभग 11% और 12% के आसपास। कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ? इसका उत्तर हो जाएगा 10.68%। याद रखना, पहले ये सब डाटा तो है थोड़ी सी, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? यानी पंचायती राज की बात जब किया जाए तो उसमें महिला को आरक्षण जो दिया गया है वो कितना प्रतिशत दिया गया आरक्षण? तो महिला को आरक्षण कितना प्रतिशत दे दिया गया है? 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33%। कितने परसेंट? लगभग 33% आरक्षण दिया गया है। और किस में दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था में। अधिकार और अवसर के मामले में महिला को विशेष आश्रय देने का व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवाद, सांप्रदायिकवाद, पाखंडी या धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा सर? नारीवादी कहा जाएगा। जो नारी के बारे में सोचता है उसे नारीवादी कहा जाएगा। चूंकि विचार है, वादी का मतलब विचार, ऐसा नहीं कि पक्षधर। सत्य की साझेदारी के पक्ष में क्या तर्क सही है? सही तर्क क्या है? सत्ता में साझेदारी देश की एकता को कमजोर बनाती है। यार ऐसा कोई बात है क्या? सत्य में साझेदारी करते हैं देश अच्छा बनता है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ये तो ठीक लग रहा है। सत्य में साझेदारी विविधता को अपने में समेट लेती है। सत्य में साझेदारी जब होता है विविधता को अपने में समेट लेती है। निर्णय लेने में क्या करती है? विलंब करती है। हाँ, सत्य में साझेदारी निर्णय लेने में बिल्कुल विलंब करती है। इस हिसाब से 29 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाना चाहिए? देश की एकता को कमजोर बनाती है? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है, ये ठीक लग रहा है। विविधता को अपने आप में समेट लेती है। सत्य में साझेदारी या तो यहाँ पे नहीं होता, और नहीं होता तो ये सही हो जाता, बाकी ये गलत सब हो जाता। आइए, ये थोड़ा सा प्रश्न डिसमिस लग रहा है, अगला प्रश्न देखिए, वो नहीं कर लीजिए। श्रीलंका में सत्य में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? श्रीलंका में सत्य में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? इसका उत्तर देना है। देखिए, इसका उत्तर जो होगा वो क्या होना चाहिए बताइए? 30 नंबर का उत्तर क्या होना चाहिए? सही कथन, अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। गलत। संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों में हितों का ध्यान देना, फिर तो होता ही नहीं कुछ। वहां जो टकराव बना हुआ है ऐसी मामला तो आती ही नहीं। बहुसंख्यक ही भाषाई हितों की अपेक्षा सरकार की नीति द्वारा सहीली बहुसंख्यक कायम करने का भरपूर प्रयास है, ये बात सही लग रहा है बिल्कुल। और इन बातों में केवल का संदर्भ दिख रहा है, जो कि केवल अपने आप में कहीं पे सही हो नहीं सकता। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? धार्मिक आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है क्या? बताओ, धार्मिक आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है क्या? तो कहोगे सर नहीं। कौन सा आंदोलन? सामाजिक आंदोलन, नारीवादी आंदोलन जब होगा तो लैंगिक समानता पे ये बल देती है। नारीवादी आंदोलन जो है लैंगिक समानता पे बल देती है। राजनीतिक आंदोलन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पे आपको हम डायरेक्ट ले चलते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न सुनिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है, यानी सही वाले को छोड़ देना। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विविध करने में सहायता होता है। ये 32 नंबर प्रश्न है हमारा, और इसका उत्तर आपको देना है। तो कौन सा कथन गलत है ये आपको देखना है। तो लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विविध करने में सहायता, विभेद करने में सहायक होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से शील में प्रस्तुत करते हैं। अरे यार, प्रस्तुत कर सकते हैं, ये भी ठीक है। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल, देखो गलती लिखा हुआ है, अच्छा तरीका माना जाता है, ये भी सही बात है। गलत जो है उसी को चुनना था, और मुझे लग रहा है यही ऑप्शन गलत है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विविधता में विभेद करने में सहायक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये विभेद नहीं करती बल्कि एकता में लाती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन सा कथन सही है? वह क्या यार, बहुत सारा क्वेश्चन गलत लिखा है। बहुत लोकतंत्र देशों में सामाजिक विभेद पैदा होता है।
अरे बड़े लोकतांत्रिक देशों में, ये बड़ा लिखा हुआ है, बहुत टाइपिंग मिस्टेक कर रहा है लोग। बड़े लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद पैदा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कथन सही कौन सा है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की सही पहचान होती है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की सही पहचान हो पाती है। तो अपने आप में कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपको सही बताना है। ऐसा नहीं है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की सही पहचान हो पाती है, कहीं भी हो सकती है। सामाजिक विभेद पर लोकतंत्र पर असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है यार, ऐसा कैसे नहीं असर पड़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विभेद सदा लोकतंत्र के लिए घातक होता है। कैसे घातक हो जाएगा? सामाजिक विभेद कभी कभी लोकतंत्र के लिए अच्छा भी हो जाता है। जैसे देख लो, हम कुछ चीजों में समाज को, अपने लोगों को वरीयता देंगे, नौकरी वगैरह में देंगे, तो उसके लिए कुछ ऐसा बोला नहीं जाएगा। तो कौन सा कथन सही है वो आपको देखना था। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? भारत को, बेल्जियम, यूगोस्लाविया को, श्रीलंका। बताओ 34 का आंसर क्या हो जाएगा? यूगोस्लाविया को। किसको? यूगोस्लाविया को विभेद का कारण, विखंडन का सामना करना पड़ा था। 35, इंग्लैंड में महिला को वयस्क मताधिकार कब मिला? 1926, 27, 28, 30। कब मिला था इंग्लैंड में महिला को वयस्क मताधिकार? 1928 के अंदर मिली थी। 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार मिल गया था। आइए 36 नंबर प्रश्न पे आपको हम ले चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ धर्म को प्रधानता है, ऐसा कोई बात नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, ऐसा कुछ नहीं। धार्मिक सौहार्द का प्रभाव है, धार्मिक सौहार्द का प्रभाव तो दिख ही रहा है, लेकिन 36 का कौन सा आंसर होना चाहिए? क्या कुछ गलत मिस्टेक तो नहीं लग रहा है? देख लीजिए एक बार। अभाव लिखा होगा, प्रभाव नहीं, तो ये सही हो जाएगा। ये यहाँ पे अभाव लिखल था। क्या है? अभाव। चलिए, अब धार्मिक सौहार्द का अभाव है, नहीं, यहाँ पर पूरी तरीके से धार्मिक सौहार्द। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है जाति, भाषा, मानवता और धर्म। तो सामाजिक विभाजन का आधार क्या नहीं हो सकता है? तो सर मानवता नहीं हो सकता है। सामाजिक विभाजन धर्म पे भी होता है, भाषा पे भी होती, जाति पे होती, मानवता पे कहाँ किया जा रहा है? अगला प्रश्न है, नस्ल का आधार क्या होता है? जटिल होता है या आर्थिक होता है, सामाजिक और जीवन शास्त्र होता है? तो नस्ल का जो आधार होता है मेरे हिसाब से वो क्या होता है? जीव शास्त्र होता है। नस्ल का आधार क्या है? जीव शास्त्र होता है, सामाजिक नहीं होता है। देखिए भारत में सामाजिक विभाजन है, जटिल, सरल, न जटिल, न सरल, उपयुक्त, सभी। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में सामाजिक विभाजन जटिल है। भारत में सामाजिक का विभाजन कैसे? बहुत जटिल है, यही कारण है कि इनके विकास बहुत धीरे धीरे हो रहा है। भारत में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के लोगों को क्या कहा जाता है? उत्तर भाषी हिंदी भाषी के लोगों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है गरीब भैया। अब बताओ इनको कितना बुरा लगता होगा यार, कुछ तो करो यार, शर्म करो नीतीश भाई, कुछ तो करो यार। देखो कह रहा है कि असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था। असम में होने वाले बिहारियों पर अत्याचार का क्या आधार था? सी, ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रवाद। क्या था? क्षेत्रवाद। ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रवाद हो जाएगा कि क्षेत्रवाद के आधार पे हम लोगों को पीटा गया था, बिहारियों को। और सब जब तक सरकार और आप नहीं सुधरेंगे ऐसा कहानी चलता रहेगा। कल आप पीटिए किसी को, कोई और पीटेगा। दलित और महादलित का एक नया पहचान बना है कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो 42 नंबर उत्तर दीजिए क्या होगा इसका? इसका उत्तर मैं जहां से हूँ वो बिहार हमारा है, और आप भी जहां से होंगे, बिहार बोर्ड का एग्जाम है तो देना ही पड़ेगा भाई। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 70, 71, 72 और 75 कब हुआ था? बताइए। 1971 के अंदर बांग्लादेश का उदय हुआ था। कब हुआ था? 1971 के अंदर बांग्लादेश का उदय हुआ था। मेरे प्यारा भाइयों अगला प्रश्न को देखो, 44 नंबर प्रश्न क्या है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर कोई नहीं गलत कर सकता है। चलिए आइए 45 नंबर पे चलते हैं। 45 नंबर क्या कह रहा है? भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है हमारे यहाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, दोनों है या कोई नहीं है? तो भारत में बताओ किस प्रकार का लोकतंत्र है? आप इसका उत्तर क्या देना चाहेंगे? तो हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, डायरेक्ट लोकतंत्र है, दोनों। मैं इसके साथ थोड़ा सा ऐसा जोड़, लेकिन दोनों के साथ मैं जाना चाहूंगा। चलो अगला है हमारा 45 का 46 निम्नलिखित में कौन सा ईसाई बहुल प्रदेश है? ईसाई बहुल प्रदेश कौन है? 46 नंबर का उत्तर दीजिएगा। तो उत्तरी आयरलैंड भी ईसाई बहुल है, नीदरलैंड भी है, इसका मतलब दोनों आंसर हो जाएगा। 46 के बाद 47 देखिए क्या कह रहा है? 47 कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बताइए। 15 नवंबर 2000 को। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा क्या कह रहा है? 48 नंबर उत्तर क्या कह रहा है कि सत्य में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन है? सत्य में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र
कौन है बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहे हैं, सत्ते में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन है। इसका उत्तर क्या होगा, जरा आंसर दीजिएगा। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बेल्जियम है या युगोस्लाविया है। सत्ते में साझेदारी का अच्छा उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है, तो ये करता है बेल्जियम। कौन करता है, बेल्जियम। हमारा भारत नहीं रहा, वरना नंबर गई बाढ़ में, मैं तो मारता आंसर। सामाजिक विभाजन को संभालने में कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। सामाजिक विभाजन को संभालने में कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पे लागू नहीं होता। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। लोकतंत्र समुदाय के शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत प्रस्तुत करना संभव हो पाता है, ये भी ठीक लग रहा है। अगला 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 कह रहा है क्या, लोकतंत्र सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है। वेरी गुड। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन क्यों ले जाती है। यार क्या बोल दिया तुम, विखंडन क्यों थोड़ी लेने जाती है, हमारे यहाँ है, कहाँ विखंडित हो रहा है, एक है एक। 50वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 61, 68, 78, 65, 74 कितनी थी बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर होना चाहिए, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, 78। कितनी थी, 78 थी। आइए 50 के बाद 51 नंबर प्रश्न पे, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो महिलाओं को शिक्षा से, शक्ति से, गरीबी दूर करने से, प्रतिनिधि की संख्या बढ़ाने से, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। आइए अगले प्रश्न पे आपको लेकर चलते हैं। क्या होने के बाद 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ तक क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया है। मेरे प्यारे भाइयों बताना आपको 25 से लेकर के 52 तक में कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं और कितने अच्छे से आपका तैयारी चल रहा है, प्लीज कमेंट करना। और गरीब छात्र को थोड़ा सा मेरे को हेल्प कर देना, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर सब बटन दबा दो यार, आपका एग्जाम बहुत प्यारा जाएगा। भगवान आपकी भला करे। थैंक यू वेरी मच।